यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं स्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भी मैं अपने रूप को रचता हूँ। स्वयं अपने आप को शरीर बना के, प्रकृति को अपने अधीन करके, और मैं प्रकट होता हूँ। यहाँ प्रकट होने के दो मतलब हैं, एक सगुण साकार और एक निर्गुण निराकार। अगर कोई साधक है तो वो इंतजार करे, अब कृष्ण आया था, अब कल की अवतार होगा। कल की अवतार होने को अभी कृष्ण को गए हुए 5200 कुछ 50 साल कुछ हुए होंगे लगभग। अभी कल की अवतार होने के लिए लाखों वर्ष हैं। तब तक क्या साधक कृष्ण की कल्कि का अवतार के, वो तो कलयुग के अंत में होगा, तो तब तक साधक कल की अवतार होने का इंतजार करें लाखों वर्षों तक कि अब भगवान आएंगे और भगवान हम पे कृपा करेंगे, तब हमें मुक्ति मिलेगी। क्योंकि कृष्ण ने तो कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो कृष्ण सीधा कहना चाहता है, साकार रूप का मतलब उसको है मैं गुरु रूप में, जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हैं उनके रूप में वहाँ साकार रूप में प्रकट हो जाऊंगा। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, जब कोई साधक अपनी साधना को छोड़ के उसकी साधना में उसकी साधना की गति बाधित होगी। जब मेरा कोई भक्त, मेरा कोई सखा जो मुझसे प्यार करता है, जो समर्पित है, तब उसके हृदय में साधना करते करते और वो उस स्थिति को नहीं प्राप्त हो पाएगा। साधना करते समय साधक की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो पूरा प्रयास करता है, लेकिन उसके मन के विकार समाप्त नहीं हो पाते और वो उसको लगता है कि मन के विकार ऐसे राक्षस हैं, कभी समाप्त नहीं हो सकते। उस समय उसके आंखों से अश्रु बहते हैं, गद गद गिरा नयन बह नीरा। उस समय उसके आंखों में अश्रु होते हैं और जिह्वा पे प्रभु का नाम होता है। उस समय मैं अपने रूप को रचता हूँ, उस समय मैं साधक के हृदय में प्रकट होता हूँ, उस समय मैं साकार रूप लेके गुरु के रूप में प्रकट होता हूँ,
उसके अंतर भी और उसके बाहर भी। बाहर गुरु बन के प्रकट होता हूँ, ज्ञान देता हूँ, और अंदर प्रकट होके अनुभूति कराता हूँ। एक ही व्यवस्थाएं बाहर से भी सहारा देता है और अंदर भी अनुभूति कराता है। इस स्थिति में जब साधक इस स्थिति को प्राप्त होता है, तभी उन विकारों से मुक्त हो सकता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ और साधक के अंदर भी प्रकट होके अनुभव में आते हैं, परमात्मा बात करते हैं। ये दो व्यवस्थाएं बाहर और अंदर दोनों से सपोर्ट करते हैं। ये भगवान ने अध्याय 4 के 7वें श्लोक में कहा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ एक साधक के अंदर जब कहते हैं कि परमात्मा तो सब अस प्रभु हृदय अछत अविनाशी, परमात्मा सबके हृदय में है और ऐसा परमात्मा जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो किसी के अंदर वो परमात्मा जब सबके अंदर है तो क्या उसका कार्य क्या है और वो क्या करता है, और जब वो है तो वो किसको दिखता है? सबको दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं? वो परमात्मा को कब किसने कैसे पाया और किसने कब पाया, किन परिस्थितियों में पाया, वो परिस्थितियां यहाँ पे भगवान इस श्लोक में प्रकट करते हैं। पवित्राणाय साधु नाम, परम साध्य एक ही परमात्मा है जिसको परम साध्य है, जिसको एक बार साध लेने से सब कुछ सध जाता है। उसके पाने के बाद कुछ और पाने के योग्य नहीं रह जाता। और उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाली जो एक परिस्थितियां हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाली वो व्यवस्थाएं जो एक साधक को वहां प्रवेश दिला देती हैं। सम, दम, नियम, विवेक, वैराग्य, माधुर्य, संकल्प, इस सारे के सारे ये व्यवस्थाएं एक साधक के अंदर प्रकट होती हैं। वो प्रकट कब होती हैं? जब उसके अंदर जो परमात्मा हृदय में साक्षी भाव से ऊपर उठ के साधक को मदद करना प्रारंभ करता है, तब ये सारी जो सकारात्मक वृत्तियां हैं वो निर्विघ्न साधक के अंदर प्रवाहित होती हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, मैं उसके हृदय में जागृत होता हूँ और जो डिवाइन पावर्स हैं उनको कंटिन्यू
फ्लो करता हूँ, प्रवाहित करता हूँ, बिना विघ्न के साधक के अंदर प्रवाहित करता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतम, उसके अंदर जो विजातीय वृत्तियां होती हैं, उसके अंदर जो नेगेटिविटी होती है, उनको विनाश करता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतम, जो नहीं होना चाहिए, जो अनकंफर्ट है, जो अननेचुरल है, जो अननेसेसरी है, जो उसको भटकाता है, जो उसको साधना से दूर करता है, जो भी काम, क्रोध, अहंकार, ग्लानि है। ग्लानि यहाँ पे एक ग्लानि संसार की है और एक ग्लानि हमारी और परमात्मा से दूरी, विरह, उसको ग्लानि कह दिया। एक विरह जब आता है, भगवान इसमें एक चीज कहते हैं, कब प्रकट होते हैं परमात्मा? जब वो बोलते हैं साधक के अंदर अपने आप में ग्लानि आने लगे, जब वो साधना करने के बाद भी उस परम पिता परमात्मा में प्रवेश ना कर पाए, अपनी सारी व्यवस्थाओं को समग्र रूप से पूरी शक्ति लगा के भी उसको, जब उसके प्रयास पूरे ना हो पाए और वो प्राप्ति को ना पा पाए, तब उसके अंतर में अश्रु धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती, वो रोना प्रारंभ करता है कि तुझे मैं कैसे पा पाऊंगा, मैंने तो अपनी समग्र शक्तियां लगा दी, लेकिन फिर भी ये मन शांत नहीं होता है, फिर भी ये चित्त की वृत्तियां स्थिर तुझ में जाके स्थित नहीं होती, तब भी ये बुद्धि इसमें सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब चलता रहता है। मैं चाहता हूं तुझ में मेरी बुद्धि स्थित हो, मैं चाहता हूं तुझ में मेरा मन लय हो, लेकिन ये मन, मैं पूरे प्रयास करता हूं, उसके बाद भी ना तो ये बुद्धि तुझ में लय हो पाती है, स्थित हो पाती है, ना ये मन तुझ में लीन हो पाता है। साधक अथक प्रयास करने के बाद भी उसका मन और उसकी बुद्धि जब संसार में जाती है, तो साधक के अंतर में अश्रु, आंखों में अश्रु उतर आते हैं, नेत्रों में अश्रु आते हैं और उसके अंदर ग्लानि। यही भगवान कहते हैं, ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब एक साधक के अंदर ये ग्लानि आने लगती है, जब उसे लगता है कि वो जो प्राप्त करने योग्य है, जो सर्वोत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसकी प्राप्ति होने के बाद प्राप्ति करने के योग्य है, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो पा रहा, सब कुछ करके देख लिया, सब प्रयास कर लिए, जब उसकी आंखों में अश्रु उतर आते हैं और अंतर में ग्लानि से भर जाता है कि धर्म और अधर्म जानता हूं, क्या त्यागने योग्य है और क्या पाने योग्य है वो मैं जानता हूं, लेकिन मेरा मन और मेरी बुद्धि वो इस स्वीकार नहीं करती, वो मेरे निर्णय को स्वीकार नहीं करती और भागती है संसार में। तब साधक के अंदर ग्लानि आती है और आंखों में अश्रु आता है। विशिष्ट रूप से मैं कहूं, ये स्थिति साधक के विशुद्धि चक्र की होती है। जब साधक के आंखों में अश्रु आ जाए और रोने लगे, तो साधक विशुद्धि चक्र में प्रवेश कुछ कर जाता है, उसका शुद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। वही अश्रु उसको शुद्ध करते हैं।
ये शुद्ध भावना है, विशुद्धि चक्र की स्थिति का साधक होता है। और यहाँ पे आकाश तत्व है विशुद्धि चक्र से, और कहा गया है विशुद्धि चक्र से ही, आकाश से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। यहाँ पे मन होता है, यहाँ इच्छाएं होती है मन की, और इन इच्छाओं पे एक साधक की एक साधना की परिसीमा होती है जिसको वो लांघ नहीं पाता। यहाँ पे परमात्मा की परम आवश्यकता है, और यही जहाँ पे परमात्मा की परम आवश्यकता है, एक चरम बिंदु होता है, वो चरम बिंदु पे ही प्रकट होता है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है और चरम पे ही प्रकट होता है। आकाश तत्व को यहाँ चरम बिंदु कहा गया है। और यहाँ पे उन्होंने कहा भी कि जो दूषित है उसका नाश करता हूँ, जो श्रेष्ठ है उसको प्रकट करता हूँ। तो यहाँ पे नाश, तो यहाँ विशुद्धि मतलब शुद्ध होना, और जो श्रेष्ठ है उसे क्रिएट करना। तो यहाँ विशुद्धि के हिसाब से विशुद्धि का कार्य भी यही है। आकाश तत्व जो फैला हुआ हो, पसरा हुआ हो, जिसमें जो श्रेष्ठ हो वहीं तक पहुंच सकता है। तो यहाँ श्रेष्ठता की बात विशुद्धि और आकाश तत्व से जुड़ी है। और यहीं पे अगर कहा जाए तो श्री चक्र का जो 16 पेटल्स हैं, विशुद्धि कहीं ना कहीं एक संकेत देता है साधक को। इसके ऊपर सर्वासा परिपूरक चक्र के ऊपर संक्षोभण चक्र आता है। संक्षोभण चक्र मतलब श्री नारायण का चक्र, विशुद्धि के ऊपर भगवान श्री नारायण। और यहाँ नारायण की इच्छा शक्ति भी है। यहाँ पे महामाया होती है, यहीं से सृजन होता है महामाया के इन्हीं चक्रों से। तो यहाँ पे एक अध्याय 4 के 8वें श्लोक को कहीं ना कहीं एक गहरे रहस्य से जोड़ा गया है। भगवान श्री कृष्ण मायापति हैं, और ये थोड़ी सी एक उनकी सांकेतिक भाषा है। यहाँ पे हम चक्रा साधक इस व्यवस्था को समझ पाने में थोड़े से उनकी कृपा से समझ पाए हैं। तो यहाँ पे एक ही बात भगवान का कहना है कि किसी साधक के अंतर में जब ग्लानि से उसका हृदय भर जाए, पीड़ा से उसका हृदय भर जाए, पूरी सामर्थ्य साधना करने के बाद भी उसको परमात्मा के परम तत्व की अनुभूति ना हो पाए, उसका मन संसार में बार बार भागे, बुद्धि लाभ हानि को देखे, ऐसी स्थिति में साधक अंतर विचार करता हुआ, मंथन करता हुआ कि मेरी साधना मैं करता हूँ फिर भी मेरा मन संसार में भटकता है, और उस ग्लानि से भर जाता है। जब इतनी ग्लानि आ जाए तब परमात्मा का उस साधक के अंदर आविर्भाव होता है। वो साक्षी भाव से ऊपर उठ के परमात्मा अब उसका मार्गदर्शन करना प्रारंभ कर देता है। हृदय से भगवान मार्गदर्शन प्रारंभ करते हैं, और जो सजातीय वृत्तियां हैं, जो दैवीय संपदा है, सम दम नियम वैराग्य माधुर्य विवेक, इन सबको निर्विरोध प्रवाहित करते हैं। और जो विजातीय वृत्तियां हैं, जिनमें विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ राग द्वेष अहंकार मद, इस सारे भगवान उनका नाश करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे का मतलब होता है कि साधक के अंतर में जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो व्यवस्थाएं
अगर साधक बहुत ज्यादा तमोगुण में है, मूलाधार में उसकी चेतना है, हर कहीं वो विरोध देखता है, हर किसी को समझता है कि ये दुश्मन है, हर किसी से डरता है और उसको लगता है कि दुनिया बहुत खराब है और ये सब बेकार है, और हर तरफ उसको लगता है कि सब खराब है, बेकार है। निद्रा आलस से ज़्यादा होती है, जो उचित है उसको स्वीकार नहीं करता, अनुचित है जानते हुए भी उसको त्याग नहीं करता। ये स्थिति तमोगुण की है, और इसी को साधक के अंदर, अगर जो इस स्थिति का साधक है तो उसके अंदर कलयुग जाना जाएगा, निकृष्ट श्रेणी का कहलाता है। इसी में अगर थोड़ी तमोगुण कम हो गया, अभी वो साधक ये नहीं देखता कि चलो कोई दुश्मन नहीं है, अभी वो हर किसी से फायदा लेने की कोशिश करता है, सबको बहलाने की कोशिश करता है, अपने सुख की बात ज़्यादा सोचता है और कोशिश करता है कहाँ से क्या मिल जाए। रजोगुण होता है, तमोगुण थोड़ा होता है, तो वो युग बदल गया। उसके अंदर ये युग परिवर्तन एक साधक के अंतर होते हैं। अभी वही साधक इन सब कर्मों से ऊपर उठ के सतोगुण में आ जाए और सर्वत्र परमात्मा को अनुभव करे, सब में अपने आप को देखे, अपने आप में सबको देखे, शांत हो, आनंद से भरा हुआ हो, हर श्वास के साथ मंत्र चल रहा हो और सब कुछ श्रेष्ठ हो, सब कुछ अच्छा लगता हो, खूब परम शांति में स्थित हो। उसके लिए साधक के लिए वही सतयुग हो गया। तो यहाँ पे उनका काम, भगवान होते तो हर युग में है, कण कण में बसे जो विष्णु और पल पल में रमे वो राम। तो भगवान का किसी भी समय, किसी भी काल, किसी देश में कभी अभाव नहीं हुआ। लेकिन वो साधक की कैसी अवस्था है, साधक किस स्थिति का साधक है, उस हिसाब से परमात्मा, उसके लिए परमात्मा की अनुकूलता ज्यादा अनुभव होती है उसको। अगर वो सतोगुण में आ गया है तो सतयुगी साधक है, परमात्मा की अनुकूलता ज्यादा होगी, अपने इष्ट के साथ संबंध होंगे, गहरे ध्यान साधना में जाके उनसे आज्ञा लेता है, वो जो इष्ट बोलते हैं, जो गुरु बोलते हैं, उसको समझता है, उन पे चलता है, अपनी मन मुख नहीं होता, गुरु मुख होता है। इसी स्थिति को यहाँ पे वो कहते हैं संभवामि युगे युगे। जैसा साधक के अंदर जो व्यवस्था होती है उसके हिसाब से मैं प्रकट होता हूँ उसके हृदय देश में। यही पे हाँ, इसमें सिर्फ एक बात है, प्रकट उसी के हृदय में होता हूँ जिसके, जो साधक साधना करते हुए भी प्राप्ति नहीं कर पाता, उसके हृदय में ग्लानि आती है, उसके आंखों में अश्रु होते हैं और वो प्रार्थना करता, उसके हृदय में प्रकट होते हैं। एक शर्त है। तो यहाँ पे भगवान 8वें श्लोक में हृदय के, साधक के हृदय में, किसके हृदय में प्रकट होते हैं ये बात, और क्यों होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, साधक किस स्थिति का होता है, ये स्पष्ट करते हैं भगवान। अब यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है, भगवान उसके हृदय में अगर प्रकट होते हैं तो सभी दर्शन करते होंगे? नहीं, यहाँ पे इसका आगे के श्लोक में जवाब देते हैं। श्री कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य और निर्मल अलौकिक हैं।
जन्म कर्म चामे दिव्यमेवं। दिव्य है, दिव्य से क्या मतलब है? डिवाइन है। तो कितने डिवाइन है? और डिवाइन क्या होता है? एक डिवाइन होता है कि एनर्जी जब मैटर में कन्वर्ट होती है तो उसमें भारीपन आ जाता है, उसमें कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं। उन अशुद्धियों से परे एक ऐसी अवस्था, कहते हैं भगवान बहुत डिवाइन है, तो दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो नजरें हैं, आंखें हैं, वो स्थूल हैं और वो सूक्ष्म हो गया। डिवाइन जो है वो सूक्ष्म हो गया।